सबसे पहले आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं, अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद दोगे तो समय खत्म हो जाएगा। कि रेलवे संशोधन विधेयक 2024 मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका जबलपुर की जनता की ओर से हार्दिक अभिवादन करना चाहूँगा। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर इस ऐतिहासिक सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में लगभग 68,103 किलोमीटर हमारा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां लगभग 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो भारतीय यातायात का आधार है, जिसे हम बड़े गर्व से भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं। जो देश के यातायात का प्रमुख साधन है, यह देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख साधन कैसे बन सकता है, इस पर कार्य कर रही भारत सरकार का मैं अभिवादन करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि एक समय था जब देश में रेल मंत्रालय को राजनीति का माध्यम बनाया जाता था। राजनीतिक हथियार के रूप में लोग इसका इस्तेमाल करते थे। जहां के लोगों को लुभाना हो, वहां के एक नई रेल लाइन की घोषणा कर दो, वहां वाहवाही लूटो, फिर ट्रेन चले ना चले लोग परेशान हो, इसकी चिंता कोई नहीं करता था। लेकिन आज देखिए भाई साहब कि देश में गर्व से देखा जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे ट्रैकों पर दौड़ रही है। हम बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं, भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 97% विद्युतीकरण आज पूरा कर लिया है। मतलब एक तरह से आज भारतीय रेलवे पूर्ण रूप से डीजल और कोयला मुक्त, धुआं मुक्त रेलवे बन चुका है। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, जहां 2004 से 14 के दौरान प्रतिदिन 1.42 किलोमीटर का विद्युतीकरण होता था, आज वहीं 2023 और 24 में यह बढ़कर 19.7 किलोमीटर प्रतिदिन का हो गया है। आज देश ग्रीन रेलवे के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने जा रहा है। और आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में भारत सरकार का काम अंतिम चरण में चल रहा है। रेलवे की यह पहल देश को पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक रेल नेटवर्क प्रदान कर रही है। आज भारतीय रेलवे विश्व का शीर्षस्थ रेल नेटवर्क बनने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। आज वहां भोपाल का रानी कमलावती रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित भारत की कहानी सार्वजनिक रूप से बयां कर रहा है। विश्व स्तरीय सेवाओं से देश के यात्री लाभान्वित हो रहे हैं। आज पूरे देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन इसी तर्ज पर विकसित होकर भारतीय जनमानस की सेवा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आदर्श रेलवे स्टेशन योजना के तहत देश के मध्यम और छोटे रेलवे स्टेशनों को भी बड़े पैमाने पर उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। देश के लगभग 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को भारत सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की सहमति हो। नहीं, 1 घंटा है, लिस्ट लंबी है, इधर की बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे तक का समय बढ़ा दिया जाए। क्यों मंत्री जी? इधर तो सब 0 ओवर की मांग है, तो गाड़ी का एक्सटेंशन करा जाए। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा भी समय बढ़ गया। समय तो नहीं बढ़ा जी, आप कंक्लूड करो। ये बहुत सारे लोग बैठे मेरे सामने। जी, बस तो 2 मिनट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने का लक्ष्य अत्यंत सराहनीय है। देश के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है, पूरी आधुनिकता के साथ हो रहा है। देश देख रहा है प्रथम चरण में 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम लगभग अंतिम चरण में है। रेल सफाई, अच्छी सेवाएं, बेहतर सुरक्षा और सभी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित भारतीय रेल आज देशवासियों की सेवा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील नेतृत्व में भारत का रेल नेटवर्क विश्व के सर्वोत्तम नेटवर्क में आगे खड़ा है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि नई रेल लाइन की घोषणा के मोह से परे पहले हमने रेल सेवाओं को बेहतर किया, सुव्यवस्थित किया, उनका नवीनीकरण किया, उनका आधुनिकीकरण किया, चाहे वह रेल के डिब्बों का हो, उनका सौंदर्यीकरण हो या डिजिटलाइजेशन हो। 1 मिनट प्लीज। ये एक बिल है, तो बिल के आसपास बोलने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक को पढ़ें और यहाँ पर हम विधेयक के बारे में ब्रीफिंग सेशन करते हैं, उस ब्रीफिंग सेशन में जाएं, तो जो विधेयक को पढ़ेंगे, विधेयक के क्लोज को पढ़ेंगे
तो विधेयक के बारे में बोलेंगे। ये पार्लियामेंट संसद है, इसकी गरिमा बनाए रखना, उच्च मापदंड बनाए रखना हमारी सबकी अच्छी परंपरा होनी चाहिए। एन.के. प्रेमचंद्रन जी कुछ अच्छी चीज़ें सुझाव आप दे रहे थे, क्या दे रहे थे कि तो इस तरीके से हम विधेयक, कल भी बैंकिंग के बारे में सीनियर व्यक्ति भी बैंकिंग के इधर उधर आरोप प्रत्यारोप में बोल रहे थे। मेरा ये कहना है कि कभी भी प्रयास ये करें, आप पहली बार के एमपी हैं, सीनियर एमपीओ से भी अपेक्षा करें तो वह वरिष्ठ व्यक्ति अगर विधेयक पे बोलेंगे तो नए उनसे सीखेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, विधेयक को पढ़ें, विधेयक का अध्ययन पढ़ें और विधेयक के आसपास बोलें कि क्यों व्यवस्था परिवर्तन की जा रही है, तो उसमें अपने सहमति असहमति सब हो सकती है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन विधेयक के आसपास बोलें। जब बजट पे चर्चा हो, जब बजट के विषय पर बोलें। इसलिए कंक्लूड कर दें अब। जी, आज मुझे विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की जनता की ओर से अभिवादन करना है, क्योंकि आदर्श स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 45 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। साथ ही रेल बजट 2024-25 में मध्य प्रदेश को पहली बार रिकॉर्ड राशि मिली है। मध्य प्रदेश से चल रही रेलवे परियोजनाओं के लिए 14,738 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश के लिए 5 वंदे भारत ट्रेन दी। अच्छा, नमस्कार। अब मैं सिर्फ अपने संसद माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात को समाप्त करूंगा। जबलपुर संसदीय क्षेत्र की तरफ से एक सुझाव रख रहा हूं। जबलपुर दमोह एक नई रेलवे लाइन बिछाने का अनुरोध करता हूं, जिससे समय की बचत तथा यात्री सुविधा में वृद्धि होगी और इसके साथ ही जबलपुर गोंदिया लाइन का दोहरीकरण जितना शीघ्र होगा, इससे भी हमारी जनता को और सभी को लाभ होगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।